सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, कैसे परमेश्वर हमारे पापों को दूर करता है। इस समय हम भाग 4 को देखने जा रहे हैं और इस समय चौथे पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम चौथे पॉइंट को देखेंगे। वह लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देता है। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर समय के लिए, ये जीवन के लिए खुदा धन्यवाद। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रबा सखा लबस से के लिए पवित्र आत्मा, आप मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। वचन के प्रकाशन भेद की बातों को प्रकट करें प्रभु। जितने भी आपके संतान जब आपके वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। राइट नाउ जीसस नेम, यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से हम टॉपिक पर जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो। फिर से प्रभु ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। आइए हम चौथे पॉइंट को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देता है। आइए हम वचन को देखें। मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 19 पद। आमेन, हालेलुया। जिनके पास बाइबिल होगा जल्दी से मेरे साथ खोलेंगे। मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसका 19 पद। आइए पढ़ें इस समय। फिर वह हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा और तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने ये मौका फिर से प्रभु ने मुझे दिया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सचमुच है मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर अद्भुत और अगम्य परमेश्वर है। वो दयालु और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो अद्भुत सामर्थी और जीवित परमेश्वर है। वो करुणा निधान परमेश्वर है। वो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मीका की पुस्तक में, फिर हम पर क्या करेगा? दया करेगा। कौन? स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर क्या करेगा? हम पर दया करेगा। संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य जाति पर क्या करेगा? परमेश्वर फिर से क्या करेगा? उन पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को वो क्या करेगा? लताड़ डालेगा। जिस तरह जब फुटबॉल खेलने वाले जब उनके सामने जब फुटबॉल आता है, वो क्या करते हैं? अपने पैरों से क्या करते हैं? वो लाते हैं, जिसकी वजह से लात मारने के चलते उनके पास से गेंद क्या दूर चली जाती है। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर भी क्या करेगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर आते हैं, जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति जब आते हैं, परमेश्वर के करीब में जब आते हैं और हम अपने आप को नम्र बना लेते हैं और परमेश्वर के सामने जब हम अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? वह हमारे अधर्म के कामों को क्या करेगा? वो लताड़ डालेगा और तू उनके सब पापों को क्या करेगा? गहरे समुद्र में फेंक देगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जो अगम्य और अद्भुत और वो सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है मेरे प्रियो। सचमुच मेरा परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है।
मेरा परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है। आज की शाम जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय मैं कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। एक बार आप उसके सामने झुक कर तो देखिए, एक बार उसके सामने अपने आप को नम्र बना कर देखिए, एक बार आप उससे आवाज देके देखिए कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन के पापों को क्या कर तू मिटा डाल, मेरे जीवन के पापों को क्या कर तू दूर कर। तो सचमुच मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के पापों को आपके जीवन से अलग करेगा और वो गहरे समुद्र में आपके पापों को फेंक देगा और फिर दोबारा स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को आज हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय। अगर आपके पास बाइबल होगा मेरे साथ खोल लेंगे। आइए पढ़ें इस समय। देख, शांति ही के लिए मुझ पर कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर क्या करता है, जब हम परमेश्वर के सामने, जब हम अपने जीवन के पापों को अंगीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने तौबा करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को जब हम अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को वो हमारे जीवन के अंदर से निकालता है। जिस तरह फुटबॉल को जब व्यक्ति लाता है तो उस जगह से वो दूसरी जगह तक वो चली जाती है, उसी तरह परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को वो दूर करता है और वो दूर करके वो गहरे समुद्र में हमारे पापों को हमारे जीवन से अलग करता है और हमें पवित्रता में खड़ा करता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। वो सनातन का परमेश्वर है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम अपने जीवन के पापों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो सचमुच परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को वो माफ कर देता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए वचन देखें। यिर्मयाह की पुस्तक 50 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ें इस समय 20 पद को। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को याद दिलाता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को जब हम मान लेते हैं ना, तो परमेश्वर जानते हैं हमारे जीवन के सारे पापों को वो माफ कर देता है। हालेलुया। जब बच्चे कॉपी पर वो शीश से लिखते हैं और
मेरे प्रियो उनको ये लगता है नहीं ये गलत है, तो क्या करते जाते हैं, वो रबड़ से जाते हैं वो अपनी लिखी हुई शब्द को वो मिटाना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो रबड़ से मिटाते हैं ना, तो वो हम अगर दोबारा उस शब्द को अगर पढ़ना चाहे तो हम उस शब्द को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बच्चे के स्टूडेंट क्या है, वो शब्द को मिटा चुके होते हैं। उसी तरह मेरे को जब हम परमेश्वर के सामने हम अपने आप को इस बात को मान लेते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध और हमने स्वर्ग के विरुद्ध हमने पाप किया है, और हम जब हम तौबा करते हैं, उस तौबा करने को स्वीकार करने के बाद जब हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तब वो अनुग्रहकारी परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, वो मिटा देता है। हालेलुया। क्योंकि हम लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जब स्टूडेंट जानते हैं, जब वो लिखा रहता है और मेरे प्यो जब वो मिटाना चाहे, जब वो उस रबड़ से जब वो मिटा देता है मेरे प्यो, तो वो क्या होता है, वो दोबारा उस शब्द को नहीं पढ़ते। उसी तरह परमेश्वर भी जिन पापों का परमेश्वर के सामने स्वीकार किया है, जब परमेश्वर आपके जीवन को अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू का जब वो धोता, वो शुद्ध करते हैं प्यो, तो कभी भी दोबारा स्मरण नहीं करेगा। और लिखा हुआ है कि इस्राएल के अधर्म को ढूंढने पर भी ना मिलेगी, और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनकी पाप भी क्षमा कर दूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच है मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, वो हमारे जीवन के पापों को वो क्षमा करने की वो ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं, कौन कह रहा है, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है, जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्या करूंगा, क्षमा कर दूंगा, उन्हें पूरी रीति से शुद्ध कर दूंगा, मैं उन्हें पूरी रीति से पवित्र कर दूंगा। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है ना, तुम्हारे पाप जैसे भी क्यों ना हो, मैं हेम की नहीं क्या करूंगा, पवित्र करूंगा, साफ करूंगा, शुद्ध करूंगा। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो शुद्ध करने की वो ताकत रखता है, वो पवित्र करने की ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 130 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए पढ़े इस समय जल्दी से मेरे साथ, जल्दी से आप परमेश्वर के वचन को खोल लेंगे इस समय। हालेलुया। आइए जल्दी से खोलें, आइए पढ़े इस समय। इस्राएल को उनके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह भजन संहिता पुस्तक के परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से कौन छुटकारा देगा, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्या करेगा, पूरी रीति से शुद्ध कर देगा, वो पूरी रीति से आपको पवित्र कर देगा, वो पूरी रीति से आपको क्या करेगा, वो शुद्ध और साफ कर देगा। और मेरे प्रियो, जब आप पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपके अंदर पवित्रता को लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर है, वो क्षमा करने की वो ताकत रखता है। परमेश्वर से ऐसा कोई काम नहीं है जो परमेश्वर काम ना कर सके। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वो उसके सारे अधर्म के कामों को क्या करेगा, वही छुटकारा देगा। आमेन, हालेलुया। सारे अधर्म से, सारे पाप से, सारे गुनाह से कौन छुटकारा देने की ताकत रखता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो शुद्ध करने की वो ताकत रखता है, वो पवित्र करने की वो ताकत रखता है। सिर्फ आज हमको सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, उसकी हजूरी में जाकर के अपने जीवन के पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता है, अपने जीवन के गुनाह को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के पापों को माफ कर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 25 पद।
हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ें। मैं वही हूँ जो उसके नाम के निमित्त तेरे अधर्म को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वही हूँ। कौन? यह वह परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है। वो परमेश्वर कहता है जो उसके नाम के निमित्त, किसके? यीशु नाम के निमित्त क्या करेगा? वो तेरे सारे पापों को क्या करेगा? मिटा देगा। हालेलुया। और तेरे पापों को स्मरण नहीं करेगा। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जो अद्भुत सनातन का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जो अद्भुत करुणा निधान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जो अद्भुत और अद्भुत और अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन के सारे अधर्म को क्षमा करूंगा, फिर दोबारा कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आज में ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन है। वो कहता है कि मैं क्या करूँगा? जो अपने नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को क्या करूँगा? स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को याद दिलाता है कि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, बस आज आपको एक काम करने की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति पर जा करके अपने आप को नम्र बना करके आज सिर्फ अंगीकार करने की आवश्यकता अपने पापों को। मैं आपको 100% आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के पापों को वो मिटाने के लिए तैयार है। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। आइए हम वचन को देखें। हालेलुया। सॉरी, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 पद। सॉरी, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 14 पद। 6 का 14। आइए पढ़े सर। सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया था। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आज रोमियो की पत्री की पुस्तक में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी। आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस समय जब हम पापों को अपने जीवन का जब अंगीकार करते हैं और अंगीकार करने के बाद जब हम उसकी उपस्थिति पर जाते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन के पापों को वो क्या करता है? मिटा देता है, हमें शुद्ध करता है। और वचन कहता है पाप की प्रभुता क्या होगी? ना होगी। और क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में देते हैं और हम यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तब वो परमेश्वर क्या करता है? क्योंकि वचन में लिखा है यीशु का लहू सारे पापों को क्या करता है? वो क्षमा करता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन के सारे पापों को वो क्षमा करने के लिए तैयार है। आपके जीवन के सारे पापों को, सारे गुनाह को वो माफ करने के लिए वो तैयार है। मेरे आज ये अनुग्रह का समय चल रहा है। आज अनुग्रह को पहचान करके क्या करने की आवश्यकता है? आज उस समय को जान करके आज हमें खुदावंद बाप की उपस्थिति पर आने की आवश्यकता है, सनातन खुदा के पास आने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन।
हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और ये मेरे को ये अनुग्रह का समय चल रहा है। आज इस अनुग्रह को पहचान करके आज हमें खुदा के साथ चलने की आवश्यकता है। आज खुद अनुग्रह के चिन्ह को जान करके आज हमें खुदा की उपस्थिति पर आज हमें समय बिताने की आवश्यकता है। निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के पापों को मिटा देगा। आमेन। क्योंकि वचन कहता है वो आपके जीवन के पापों को क्या करेगा, वो लताड़ डालेगा और समुद्र में फेंक देगा। कौन मेरे प्रियो? परमेश्वर यहोवा परमेश्वर वो तैयार है आज इस समय आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़े चमत्कार करने के लिए। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखें, वचन क्या कहता है। यह भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें। उदाचल और अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे पापों को हमसे अब उतनी ही दूर कर दिया है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है ना, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे पापों को क्या करेगा, हमारे जीवन के अंदर से वो दूर कर देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को आज हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है, जो अनुग्रह का खुदा है मेरे प्रियो वो हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से वो अलग करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर आज भी वो आपका इंतजार कर रहा है। और जब आप मेरे प्रियो उसकी आवाज़ को सुनकर, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ उस समय कि आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं प्रियो, उसी समय अपने हृदय को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें और अपने जीवन को तैयार करके मेरे खुदा के पास लौटाएं। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के पापों को वो माफ़ कर देगा और आपको पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करेगा, आपको साफ करेगा, आपको नया बनाएगा। आमेन। क्योंकि वचन लिखा हुआ है उदाचल से अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। क्या कर दिया है? हमारे जीवन के अंदर से हमारे पापों को दूर कर दिया है। आमेन। कितना अद्भुत प्रतिज्ञा वचन है मेरे प्रियो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस प्रतिज्ञा वचन को आज रिसीव करें और विश्वास करें। मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु, वो सनातन का परमेश्वर है। नीचे वो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े चमत्कार को करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक, हालेलुया, ओ राबा शाखा लाबा से खेले हुए, यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। तिरसठ का 15 पद। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है दृष्टि कर और तेरी जलन और महापराक्रम कहाँ रहे। तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। हालेलुया। तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है स्वर्ग से और तेरा पवित्र और महिमा पूर्ण वास स्थान है दृष्टि कर और क्या कर, मेरे ऊपर क्या कर, दया और करुणा का क्या कर, बना कर रखे रहा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय
आज हमें अगर आप सचमुच चाहते हैं, जिस तरह यशायाह अपने जीवन के अंदर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो क्या कर मेरे जीवन के अंदर में अपनी दया और अपनी करुणा को बना कर रखे रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महान अनुग्रह, परमेश्वर की महान करुणा, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के अंदर बना रहे, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार कर लें। और जब आप ऐसा करते हैं प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में एक बड़े चमत्कार को करने जा रहा है। हालेलुया। वो आपको पापों से वो मुक्त करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आपको गुनाह से आपको पूरी रीति से साफ करने के लिए तैयार है। तो आज हमें अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। वचन क्या कहता है? होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 4 पद। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा और मैं सेंत में से उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, होशे नबी की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, मैं क्या करूंगा? यहाँ परमेश्वर यहोवा कह रहा है, मैं उनके भटक जाने की आदत को क्या करूंगा? हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अर्थात वो आपके जीवन के अंदर से हर प्रकार के गलत आदतें, गलत सोच, गलत विचार, गलत जो पाप है, वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर से उन सारी चीजों को वो अलग करेगा। और वचन कहता है, और मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध क्या क्या उन पर से उतर गया है। मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपसे वो प्यार करता है। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, इसलिए उसने कहा, मैं तेरे पापों को क्या करूँ? गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ समय कि आज जब आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इस समय आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उसकी ओर लौट जाएं। मेरा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जन इन वचनों को सुनते प्रभु पिता, अपने वचन के बातचीत कर प्रभु जी, और मेरे प्रभु उनका जीवन बदल जाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति कर सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।